फाइनली अभी की एक बड़ी न्यूज़ लेके आई हूँ मैं। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की और उसके बाद में मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर गई या फिर इंस्टाग्राम पर गई, स्टोरी हमेशा मुंह से निकलता है, तो मैंने एक जो है पोस्ट देखी जो कि पाई और बब्बू की थी, जिसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलती आई कि ठीक है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन वो अगर एक फैमिली है और अगर आप उस फैमिली के एक मेंबर को गलत बोलेंगे दूसरे के सपोर्ट में आकर, तो वो चीज़ें आपको आगे जाके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो इसलिए अपने शब्दों को संभाल के बोले, ऐसा कुछ ना बोले जो कि दूसरों को बुरी लग जाए, क्योंकि आखिरकार ये फैमिली ही है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कई बार लोग गलत चीज़ को दिखाने के लिए कि भाई किसी ने गलत बोला है, गलत ही शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं कि अरे नहीं, ये है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो बेकार है। मतलब बहुत गंदे शब्दों का यूज़ करते हैं जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गलत को काटना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनके चक्कर में गलत हो जाए। हालांकि ये हालत है भाई कि कभी कभी होना पड़ता है, जब अपने पे बात आती है तो इंसान को होना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैटर अपना नहीं है, यहाँ मैटर है आपसी। इनका जो मतभेद चल रहा है उसमें अगर आप किसी की गलती बता रहे हो तो आप खुद वो गलत वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन लोगों ने यहाँ पर, जैसे कि हम भी कमेंट सेक्शन में देखते हैं, मेरी हमेशा से आदत है मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, बट यहाँ पर मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही क्योंकि कमेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। दूसरी मेरी जो अभी हेल्थ है वो ठीक नहीं है, और ये भी है कि भाई कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम नहीं चाहते उनको पढ़ना, और अगर उनको डिलीट कर दे तो वो लोग इतनी गंदगी हमारे कमेंट सेक्शन में फैला देते हैं कि भाई फिर वो चीज़ें संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम भी उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती थी कि नहीं बोलो, क्योंकि वो फैमिली है। अगर आप एक के लिए बोलोगे तो दूसरे को बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक के सपोर्ट में अच्छा अच्छा बोलते रहोगे और दूसरे के सपोर्ट में गंदा बोलोगे तो वो जिसके लिए अच्छा बोल रहा है वो आपको पसंद करने लगेगा या फिर आपको किसी चीज़ में वहाँ सपोर्ट कर देगा। ऐसा नहीं होगा। फाइनली मैंने एक चीज़ बोली थी अपनी पहली वीडियो में कि जो भी कुछ चीज़ हो रहे हैं, पाई ने ये तो कमेंट कर दिया कि बहू की जब इज्जत पर बात आएगी तो सारी फैमिली एक साथ है। लेकिन क्या अब पाई वहाँ पर गए हैं, पुलिस स्टेशन में गए हैं, वहाँ पर उनके साथ में है लखन क्या नहीं है। तो मैंने यही कहा था कि अगर वो उनके साथ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और वो अच्छी बात होगी। एग्जैक्टली का सपोर्ट, रियल का सपोर्ट वही होगा। तो वहाँ पर पाई और बम्मू ने एक वीडियो अपलोड की है, उसको प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। लखन के साथ में गया था सेक्टर 108 में पुलिस थाने में साइबर क्राइम में ब्रांच में कंप्लेंट करने के लिए। और अभी तो मैं सारे वो निकलवा रहा हूं। अभी तो ये नीतू के लिए कहा है, उसकी कंप्लेंट की है। अभी ये कंप्लेंट और कर रहे हैं जिसमें भम्मू के लिए, सैंडी के लिए बहुत गंदे गंदे जो कमेंट्स किए ना, जिन भी लोगों ने आईडीएम किए, अभी वो सारे जो ये अनिकेत वगैरह निकालने पे अभी उनको मैं कह के आया हूं। अभी उनको भी मैं सबको कर रहा हूं, क्योंकि किसी की हिम्मत कैसे हमारे परिवार में, चाहे किसी को भी कहें, बहू बेटियों को जो ये मुहिम चल रही है ना, इसको खत्म करना नहीं। हमारे घर की बहू बेटियों पे जो गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स लिख रहे हैं ना, उनका बैंड बजाना है जो भी लोग हैं हाँ बिल्कुल। मतलब एक बार खींच के लाना है, खींच के अब लाएगी पुलिस और उनका बैंड बजाएगी कि इतने गंदे गंदे कमेंट्स हमारी बहू बेटियों को कर रहे हैं वो लोग। और तुझे भी तो बहुत सारे कर रहे हैं, मेरी बहुओं को कर रहे हैं, और मेरे उस पर भी सबको ढूंढ के निकाल रहे हैं। गलत कर नहीं सकते। राइट, तो ये चीज़ें हो रही है अभी फैमिली के अंदर कि एक्शन वो लोग सब पर लेना चाहते हैं, जो कि यानी कि उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना है कि भाई हमारी फैमिली के बारे में अगर तुम बोल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो, बट गंदे शब्द मत बोलो। अब गंदे शब्द से मतलब ये है कि किसी के कैरेक्टर के बारे में आप बोल रहे हो तो वो गंदे शब्दों के श्रेणी में आ जाएगा। गाली गलौज कर रहे हो वो गलत शब्दों के श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ये कह रहे हो कि अरे नहीं यार उसने बहुत गलत किया है तो वो गलत शब्दों की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। गाली देना, कैरेक्टर के बारे में बोलना, ये सब चीज़ें जो है गलत शब्दों के श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर एक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी जो कि अभी भी मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है। आपकी बेटी और बहू के बारे में अगर कोई सोशल मीडिया पर इस तरीके से बोल रहा है, आपको बुरा लग रहा है, लगना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर अपनी बहू से
और अपनी बेटी को बैठकर भी ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि भाई जब आप दोनों आपस में सोशल मीडिया पर लड़ कर कोई किसी को बैंकरप्ट बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, वो चीज़ें हुई थी, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उछली थी और वो भी सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आप नहीं सोशल मीडिया पर वो चीज़ें करना चाहते तो पर्सनली मैं आपको उन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ठीक है, आपस में होता है, लेकिन शब्दों का जो चयन है वो भी आप लोगों को भी सोच समझ के करना चाहिए। पब्लिक पर जो लोग आपको गलत बोल रहे हैं उन पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन होगा तभी ये चीज़ें रुकेंगी। और ये चीज़ें सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं होती, बहुत से लोगों के लिए होता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हो रहा है। हरेसमेंट का मतलब ये कि गंदे शब्दों का यूज़ करना, कैरेक्टर के बारे में बोलना बहुत हो रहा है और ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली की जो मैटर आ रहा है, फैमिली मैटर भी उछल कर आ रहा है, फैमिली भी आपस में लड़ के एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर उछाल रही है, बोल रही है, वो चीज़ें भी अभी यहाँ पर रुकनी चाहिए। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा। पाई और बम्मू का बयान आ चुका है इस पर, लेकिन अभी लखन और नीतू का कोई बयान नहीं आया है। अभी देखना ये होगा कि लखन जब आते हैं तो वो इस मैटर में क्या कहते हैं। बट एक जो एक्शन हुआ है वो नीतू के सपोर्ट में भी हुआ है और केसेस होने हैं, जैसे कि पाई ने कहा है, और ये चीज़ वो पहले से ही कहते आ रहे हैं शुरू से ही। तो अभी देखना ये होगा कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। अगेन मैं ये बोलूँगी, आप किसी को कमेंट करते हैं, किसी को कुछ बोलते हो तो अपने जो शब्द है उनका चयन करके बोले। ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, इतना और मैं कहूँगी कि कुछ अंधभक्त ऐसे होते हैं जो आकर अब मुझे कहेंगे, जो कि पाई की तरफ से आते हैं मोस्टली, क्योंकि क्या होता है कि हम सही गलत जब बताते हैं ना तो कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ ये चीज़ मेरे पास पहले कि इनके खिलाफ हमने केस कर दिया है। फेक आईडी से आके कहते हैं इनके खिलाफ हमने केस कर दिया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम अब जेल जाओगे। तो भाई मैं अगर सोशल मीडिया पर बैठी हुई हूँ, मैं अगर सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रही हूँ और अपने शब्दों को चयन करके बोल रही हूँ, अपने शब्दों का सही उच्चारण कर रही हूँ, अपने शब्दों को सही चयन कर रही हूँ कि मुझे कहाँ क्या बोलना है, विद प्रूफ मैं बोल रही हूँ, किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, जो सही है उसको सही बोल रही हूँ, जो गलत है उसको गलत बोल रही हूँ, जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है बाकायदा उन चीज़ों को बोल रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। आप लोग ज़्यादा टेंशन मत ले और जो होगा देखी जाएगी, हम उसके लिए आगे देख लेंगे। बट अगर आप नए क्रिएटर हो और आपको कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि कुछ लोग जो फेक चैनल बना के फेक आईडी से कमेंट कर रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगी ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी सबकी आईडी ट्रेस हो जाएगी।